हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं आज वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि देखो मैं यहाँ से चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ पर स्लिट 1 स्लिट 2 है। ये सोर्स 1 से दोनों स्लिट से लाइट आकर अगर सेंटर में इंटरफेयर होता है तो ये जो स्लिट है जिसका नाम मैंने S1 रखा है, यहाँ पर S1 से O और S2 से O जो वेव्स आएंगी वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। अब क्योंकि वो डिस्टेंस सेम डिस्टेंस ट्रैवल क्योंकि वो जो वेव है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि पार्ट डिफरेंस वहां जीरो है। तो जीरो पार्ट डिफरेंस अगर है तो वहां पर ब्राइट बैंड बनेगा। अब ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस d/2, देखो d/2 क्या है, ये जो दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस है d, इसका हाफ डिस्टेंस। तो अब सपोज p पॉइंट पर दो वेव आके इंटरफेयर हो रही है स्लिट S1 और S2 से, दीज आर स्मॉल ओपनिंग्स। अब ये जब इंटरफेयर होंगे आकर तो इंटरफेयर होते हो क्या होगा, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा। पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा, S1p, ये लेंथ में से ये लेंथ माइनस करो। ओके, तो मुझे डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस मिलेगा और डेल्टा एक्स इज S2p माइनस S1p, बड़े में से ये छोटी लेंथ माइनस की। तो मुझे पता है, देखो S2p जो है ये ट्रायंगल बना रहा है। ओके, ये एक राइट ट्रायंगल बना रहा है और वैसे ही S1p भी ये राइट ट्रायंगल बना रहा है जिसमें pa जो है मेरा y माइनस d। व्हाट इज y, तो ये जो O है, O पॉइंट से p का डिस्टेंस y है जहां पर मुझे इंटरफेरेंस मिलने वाला है। और अब ये जो मिलेगा वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे, तो फिर मैंने क्या किया, पहले S2p स्क्वायर निकाला। S2p का स्क्वायर क्या होगा, pb स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर d स्क्वायर। ये देखो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हमने नाम दिया d, ये देखो d नाम दिया। तो सिमिलरली मैंने S1p, ये जो S1p है ये क्या हो जाएगा, pa जो कि y माइनस d/2 है उसका स्क्वायर और ये d का स्क्वायर, ये मैंने पुट किया यहाँ पर। ओके, तो लेट अस मूव टू अनदर स्लाइड। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने S1p और S2p जो है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब S2p माइनस S1p इज माई पार्ट डिफरेंस। देखो S2p माइनस S1p मतलब ये आएगा पार्ट डिफरेंस। तो हमने क्या किया, वो डेल्टा एक्स जिसे हम पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स भी बोलेंगे, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर करके ऐड किया उनका। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करने के बाद आगे सॉल्व किया। ये देखो आगे सॉल्व करते क्या, आगे सॉल्व करते जाओ। ठीक है, यहाँ पर S2p की वैल्यू डालो, S2p स्क्वायर और माइनस S1p स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये टर्म मिलेगी। उनको सॉल्व करो, यू विल गेट पार्ट डिफरेंस एज दिस टर्म, ये मिलेगा ये वाला पार्ट डिफरेंस, ये वाला। ओके, तो ये होने के बाद पार्ट डिफरेंस मिल गया मुझे। सिमिलरली यहाँ हमने कंसेप्ट देखना था फ्रिंज विड्थ का। ठीक है, तो ये देखो फ्रिंज विड्थ डेल्टा एक्स, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ यानी होता है कि मेरा जो, देखो यहाँ पर इंटरफेरेंस जब भी होगा तो पहले डार्क बैंड फिर ब्राइट बैंड फिर डार्क बैंड फिर ब्राइट बैंड, इस तरह से बनेगा। तो दो डार्क बैंड या दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस जो है वो मेरा फ्रिंज विड्थ है। तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकाली, ये देखो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए क्या किया, वही डेल्टा एक्स। अब फॉर ब्राइट बैंड मेरे पास है डेल्टा एक्स इज एम लैम्डा, ये कंडीशन हम पहले निकाल चुके थे। कंडीशंस फॉर डार्क बैंड और ब्राइट बैंड ये हम निकाल चुके थे। और तो यहाँ पर जैसे मैं कह रहा था कि ये जो ब्राइट बैंड है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लैम्डा है, कंडीशन पुट की। और डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस इज वाई डी बाई कैपिटल डी, ये फॉर्मूला हम निकाल चुके थे। देखो वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो इसमें से मुझे y यानी जो डिस्टेंस ऑफ दैट ब्राइट बैंड, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ दैट ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर ये मिल गया। तो इसमें से तुम क्या करो कि पहली ब्राइट बैंड का डिफरेंस सेंटर से फर्स्ट ब्राइट बैंड और सेकंड ब्राइट बैंड उन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस जैसे ही लोगे तो ये y2 माइनस y1 किया लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये मिल गया। वैसे ही अगर हम सेम चीज अभी कैसा है, सेम चीज डार्क के लिए भी करेंगे तो भी सेम डिफरेंस आएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये हम पहले देख चुके हैं। अभी हम यहाँ पर जो पॉइंट देखने वाले हैं वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
या बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी हम ऑब्स्टेकल के थ्रू टॉर्च ये करते हैं, उसके ऊपर टॉर्च थ्रो करते हैं, तो ये जो लाइट वाला पार्ट है ये क्या करेगा, ये लाइट वाला पार्ट जाएगा इसके ऊपर और यहाँ शेडो क्रिएट होगी, तो दोनों तरफ लाइट होगा, तो यहाँ पर लाइट लीक होगी यहाँ पर। ओके, सिमिलरली अगर मैं वही सेम डार्क शेडो, और यहाँ पर देखो स्कैटरिंग होगी लाइट की, ये एजेस में स्कैटरिंग मिलेगी हमको यहाँ पर, ठीक है, लाइट शेडो क्रिएट होगी वहाँ पर। वैसे अगर अपर्चर है तो अपर्चर से लाइट थ्रो किया तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे लाइट ये वाले पार्ट पर शार्प लाइट मिलेगा यहाँ तक, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लाइट लीक होगा, यहाँ पर ये पोर्शन में लाइट लीक होगा। ओके, तो यहाँ जो है इसको प्रोनाउंस्ड फ्रॉनोफर डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, सॉरी हम बाद में जाएंगे, प्रोनाउंस्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव के लिए मुझे क्या चाहिए, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल अपर्चर इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये जो अपर्चर है ना यहाँ पर, ये इस लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर पे रहा तो मुझे एकदम शार्प, एकदम परफेक्ट ये मिलता है, ठीक है। तो हमने ये प्रॉब्लम देखा था, जिस प्रॉब्लम में हमने x के वैल्यू निकाली थी, यहाँ पूछा था डिस्टेंस एट विच द डिफ्रैक्शन ऑफ रेड लाइट थ्रू द होल विल बी ऑब्जर्व क्लियरली, तो हमने x निकाला था। ओके, और इसके बाद हमको देखना था डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में एक है फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस होता है इनके बीच में, जबकि दूसरे इसमें जो है फ्रॉनहोफर केस में जो है वो इनफाइनाइट डिफरेंस होता है, ठीक है। फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, वो जो स्क्रीन है वो स्क्रीन का ऑब्स्टेकल से, जैसे हमने देखा था अपर्चर है या ऑब्स्टेकल है तो डिस्टेंस उसका इन्फिनिटी पर होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट देखा था, ये सिंगल स्लिट है ओपनिंग, यहाँ पर सोर्स है, यहाँ से लाइट जाएगा, तो सपोज यहाँ पर देखो सेंटर जो है ओ, ये देखो ये जो ओ सेंटर है ना, ये ओ सेंटर पे क्या होगा, यहाँ से लाइट आएगा इस पाथ पर से यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से भी लाइट ये पाथ फॉलो करेगा, तो पाथ डिफरेंस 0 बनेगा यहाँ पर। देखो दोनों रास्ते सेम है, तो यहाँ ओ बनेगा, और पी पर जो है ना लिटिल बिट ऑफ पाथ डिफरेंस, ये ए एन, ये बी एन, ये बी और ये एन, ये बी एन क्रिएट होगा। यहाँ से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखो ए से ये ऐसे लाइट गया और बी से ये ऐसे जाकर ऐसा लाइट गया, तो बी एन पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब हमने यहाँ पर बी एन निकाला, बी एन क्या होगा, यहाँ देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इस एंगल में ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा, नियर अबाउट डी रहेगा, क्योंकि बहुत छोटा होता है बी एन। ओके, पार्ट डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है, वापस बोल रहा हूँ मैं, देखो ये लाइट पे दिख रहा होता है, बहुत ही छोटा होता है, एकदम बहुत स्मॉल होता है डिस्टेंस, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी और ए एन इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर साइन थीटा का रेशियो लो, देखो यहाँ पर साइन थीटा इज अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ए एन ले लो, या ए एन की जगह तुम ए बी भी ले सकते हो। वैसे ये 90 डिग्री है तो ये भी नियर अबाउट 90 डिग्री होगा, तो वहां पर ये वैलिड है। ध्यान दो, क्यों 90 डिग्री बोला मैंने, बी एन जो है वो बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा बी एन विल बी डी का साइन थीटा कंपोनेंट, डी साइन थीटा। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाले इसमें देखो, कंपोनेंट वाले वेक्टर से भी कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ये इस तरीके से ये थीटा एंगल है, ये बी एन है और ये डी है, तो ये डी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी डी साइन थीटा, ठीक है। तो बी एन इज डी साइन थीटा, मुझे मिल गया, बी एन मेरा डी साइन थीटा मिल चुका है, तो बी एन मेरा वही पार्ट डिफरेंस है। अब देखो बेसिकली जब स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न के डिफ्रैक्शन और सिंगल स्लिट जो है, इसमें जब भी इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होता है ना, इस तरीके के होते हैं। देखो ये सिंगल स्लिट है ऐसी छोटी, और यहां से लाइट आगे जाएगी, तो देखो सेंटर में ब्राइट बैंड बना, पहला ब्राइट, फिर उसके बाद ये जो है देखो ये डार्क, ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, तो ऐसे ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो है दिस इज विड्थ ऑफ, दिस इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है ये। ओके, रिमेंबर दिस। तो अभी इस डायग्राम के बाद लेट अस सी कि हमने देखा ये जो मेरा पार्ट डिफरेंस है बी एन, इस पॉइंट को एन नाम देते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस ये वाला इतना, तो बी एन इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और जो मुझे मिला था डी
साइन थीटा। तो ये चीज मुझे मिली थी, है ना। तो अब हम इससे आगे देखते हैं हम लोग इसके। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट, अब इसमें क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम देखने वाले हैं, हमने क्या निकाल लिया है, हमने एक चीज फाइंड कर लिया है कि पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला मुझे क्या मिला है, देखो बी एन, ये पॉइंट का नाम एन था, इस पॉइंट को नाम मैंने सी दिया है, इसको नाम ले लो ई, ठीक है। और पार्ट डिफरेंस इज बी एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा, हमने निकाल लिया। ओके, तो इसके आगे का प्रूफ मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ क्या है देखो, पहले हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, हम पहले सबसे पहले देखेंगे फॉर मिनिमा। फॉर मिनिमा यानी क्या है कि मिनिमम इंटरफेरेंस, मतलब हमको यहाँ पर ब्राइट मिला, उसके बाद फर्स्ट मिनिमम मिलेगा, फिर सेकंड मिनिमम, जो मैंने इंटरफेरेंस पैटर्न तुमको बताए थे उस तरीके से। तो लेट, हमको पता है कि बी एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा, मुझे मिल गया था ये जो बी एन है, ये देखो यहां से ये जो बी एन है, ये बी एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा मिल गया था मुझे। अब लेट बी एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा पुट किया, एक वेवलेंथ के बराबर है। तो C कितना हो जाएगा, ये वाला, अगर ये लैम्डा है तो ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, यानी ये लाइट मेरा, ये जो है CP और AP, इसके बीच का पार्ट डिफरेंस मेरा C हो गया लैम्डा बाय 2। अगर C लैम्डा बाय 2 है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और मुझे यहाँ डेल्टा एक्स, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, m प्लस 1/2 लैम्डा, ये हमने सबसे पहले देखा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे। तो यहाँ से मुझे m इक्वल टू 0 पुट करो तो वहाँ लैम्डा बाय 2 मिला। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा, मुझे पहला मिनिमा क्या, डी साइन थीटा 1, ये जो एंगल थीटा 1 है, कौन से थीटा, ये थीटा जो है, तो थीटा 1 के लिए मुझे पहला मिनिमा मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा यानी फर्स्ट डार्क ब्रांड। तो ये फर्स्ट डार्क ब्रांड जो मिलेगा, इसमें क्या है, यहाँ से मुझे देखो थीटा बहुत छोटा होता है, तो मैं लैम्डा बाय डी लिख सकता हूँ। फॉर सेकंड मिनिमा थीटा 2 विल बी, यहाँ जो लैम्डा है इसकी जगह मुझे 2 लैम्डा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लैम्डा पुट किया तो मुझे थीटा 2 लैम्डा बाय डी मिला। तो इस तरह से मुझे थीटा फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या मिला, m लैम्डा डी बाय डी, इसके लिए। तो यहाँ पर कितने एंगल पर फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, ठीक है, ये मिलेगा, वो इससे डिसाइड होगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमा वाला डेरिवेशन। ओके, तो ब्राइट बैंड के लिए हम देखते हैं, देखो यानी हम बोलेंगे फॉर मैक्सिमा, ठीक है, फॉर मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए क्या है मैं बताता हूं। तो यहां पर देखो डेरिवेशन में क्या दिया है, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। अब मुझे यहां पर मैक्सिमा मिल जाएगा, ब्राइट स्पॉट, उसके बाद फिर एक डार्क स्पॉट मिलेगा यहाँ पर, उसके बाद ब्राइट मिलेगा, ठीक है। देखो वेव इस तरह से बनती है, मैंने बताया था डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह से बनता है, ये पहला, ये देखो, तो ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा। तो प्राइमरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ये मिनिमा और ये मैक्सिमा। तो मेरे पास जो इक्वेशन है, d इज इक्वल टू साइन थीटा m प्लस 1/2 लैम्डा, इसी से हम थीटा मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, m प्लस 1/2, इसमें जस्ट 1 2 3 पुट करते जाओ और यू विल गेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल थीटा 1 मुझे सेकेंडरी मैक्सिमम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करो, 3/2 लैम्डा बाय डी, तो ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हम आगे कंसेप्ट देखते हैं। अब आगे के इसमें क्या है, बेसिकली हमारे पास के जो क्या कहते हैं उसे, सेंटर में जो ये बना है, ये वाला, इसका विड्थ निकाल सकते हैं हम, इसका विड्थ फाइंड करना, ये जो है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा, इसका विड्थ फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं डायग्राम में कैसा है। यहाँ पर मेरा सेंट्रल मैक्सिमा इस तरह से बनेगा, मैक्सिमम बैंड, उसके बाद मिनिमा रहेगा यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा, और यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट, और फिर यहाँ पर मैक्सिमम। तो ये मेरा प्राइमरी मिनिमा। तो देखो अगर मुझे सवाल पूछा गया कि ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये सेंट्रल मैक्सिमम बैंड पूरा इतना बड़ा, ये गोल पूरा का पूरा, तो ट्वाइस एक्स हो जाएगा। मुझे कैसे निकालूंगा, देखो क्या करूंगा, लेट L2, अगर L2 को क्या करो, बहुत ही स्लिट के क्लोज लेके आओ, ऐसे केस में मेरा फोकल लेंथ f जो है वो कैपिटल D हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको ज्वाइन करता हूँ, ये एंगल थीटा लेता हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट मिनिमा है वो सेंटर से, ये देखो, ये जो सेंटर है, ये सेंटर से
x डिस्टेंस पे, और ये f को मैंने d बना दिया है। तो यहाँ देखो, अगर मैं इस एंगल को, ये जो एंगल है इसको थीटा लेता हूँ, तो tan थीटा ने अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो tan थीटा ने अपोजिट x बाय f, और f मेरा d है, तो ये मैंने पुट कर दिया, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय डी मिला। और tan थीटा को थीटा इसलिए लिखा क्योंकि ये ना दोनों ना tan बहुत छोटा है थीटा एंगल, तो उसको tan थीटा लिख सकता हूँ। सिमिलरली हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था कि यहाँ C पॉइंट था मेरा, तो C से जो है ना, ये इसको ज्वाइन करो P को, तो C को, ये मेरा एंगल थीटा था, तो यहाँ पर साइन थीटा क्या मिला, साइन थीटा इज x बाय सी पी, यानी x बाय डी मिला मुझे। तो यहाँ से भी थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय डी ले सकते हैं, पर फॉर फर्स्ट मिनिमा मेरे पास कंडीशन है डी साइन थीटा इज लैम्डा, फर्स्ट मिनिमा के लिए हमने कंडीशन यूज की थी डी साइन थीटा, तो यहाँ से मुझे थीटा इज लैम्डा बाय डी मिला। इन दोनों को इक्वेट करो, इक्वेट करके मुझे x इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी मिला, यानी ट्वाइस एक्स इज 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। व्हाट इज ट्वाइस एक्स? ट्वाइस एक्स इज दी, ये जो है ट्वाइस एक्स मेरा विड्थ है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये विड्थ ऑफ, मुझे W मिल गया, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो लिख विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो D जितना छोटा रहेगा, यानी ये जो स्लिट का ओपनिंग है ये वाला, ये स्मॉल d, ये जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा तुमको मिनिमा मिलेगा, विड्थ मिलेगा उसका, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। और अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम देखेंगे रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर RP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मेरा जितना कम रहेगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, अगर रिजॉल्विंग पावर मुझे टेलीस्कोप का चाहिए तो इसका जस्ट नोट डाउन द फॉर्मूला, 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी थीटा रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। थीटा इज बेसिकली क्या है, मैं पॉइंट लिख लेता हूं, एंगुलर सेपरेशन है ये, एंगुलर रिजोल्यूशन, सेपरेशन की जगह रिजोल्यूशन लिखता हूं मैं, एंगुलर रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये है d, जो है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव है, d इज द डाया ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का डायमीटर, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर, ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करने वाला, लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो रिसीव कर रहा है, और डी डायमीटर, ठीक है। और तो थीटा इज एंगुलर, इसमें कैसा होता है, ये होगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। और सेम थिंग अगर मैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में देखता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, ओके, जस्ट नोट इट डाउन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है ट्वाइस n साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। तो इसमें बीटा जो है, ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज बीटा। बीटा जो यहां पर है वो है इसमें से, देखो ऐसा, n sin बीटा इज इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, ये डायरेक्टली दिया होगा, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू 0.15 और 0.17 0.13 ऐसी दी होती है न्यूमेरिकल अपर्चर, और लैम्डा वेवलेंथ तुमको दिया होगा, ठीक है, और रिजॉल्विंग पावर फाइंड करना होगा, रिजॉल्विंग पावर, दैट्स इट। तो और रिजॉल्विंग पावर का उल्टा मतलब रिजॉल्विंग रिजोल्यूशन लिमिट, देखो हाँ, ये दोनों चीजें पूछी जा सकती है, ओके, तो दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। तो दोनों फॉर्मूले याद रखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज दिस, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इसका उल्टा कर देना। सिमिलरली रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ये ट्वाइस n sin बीटा, जिसमें n sin बीटा इज न्यूमेरिकल अपर्चर, तो फाइंड द न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब n sin बीटा,
ओके, जस्ट ए टर्म है, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, ये है। ओके, तो हम फ्रेशनल डिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं, फ्रेशनल डिस्टेंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। फ्रेशनल डिस्टेंस, फ्रेशनल डिस्टेंस बहुत छोटा टॉपिक है, जिसमें सपोज मेरे पास है यहाँ पर सोर्स, ये सोर्स है, और से यहाँ पर स्क्रीन लेता हूँ, स्क्रीन पर मेरे पास ये ऐसा है, और यहाँ लेता हूँ स्लिट, ठीक है। अब स्लिट से लाइट यहाँ पर गया, तो ये एंगल मेरा θ1 है, ये डिस्टेंस हमको पता है कैपिटल D होता है, ओके, और ये डिस्टेंस y1 है, जहाँ पर मुझे फर्स्ट मिनिमा मिला, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है वो D1 है, इसको D ले लो, और ये स्लिट अपर्चर A और B। तो मेरे पास यहाँ पर देखो साइन θ1, साइन θ1 अगर लेता हूँ मैं, तो y1 बाय डी, y1 बाय, मेरे पास इसको लेने से अच्छा है, मेरे पास पता है d साइन थीटा, याद है हमने प्रीवियसली देखा ये वाला एक्सप्रेशन, d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो θ1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे मिल गया यहाँ से, और देखो इसमें अगर मैं tan थीटा करता हूँ, tan θ1, tan θ1 क्या हो जाएगा, y1 बाय डी, implies दैट y1 इज इक्वल टू θ1 इंटू डी। इसमें tan थीटा, साइन थीटा, इन सब की वैल्यू थीटा के बराबर ही ली है, ओके। ये हमारा प्रीवियस कंडीशन था मिनिमा के लिए, ओके, और ये कंडीशन हमने डायग्राम से लिया, ये tan थीटा यहाँ से, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से स्मॉल डी लैम्डा, यहाँ पर देखो θ1 लैम्डा बाय डी है, तो लैम्डा बाय स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, ये हो गया मेरा y1। अब अगर मेरे पास कैपिटल डी, ये ZF इज फ्रेशनल डिस्टेंस, इसको बोलेंगे फ्रेशनल डिस्टेंस, ZF मेरा फ्रेशनल डिस्टेंस हो जाएगा व्हेन y1 इज इक्वल टू डी हो जाएगा, क्या देखो एट y1 इक्वल टू डी, जब मेरा y1 ये d के बराबर हो जाएगा, स्लिट की ओपनिंग के बराबर, तब उसे हम बोलेंगे ये मेरा फ्रेशनल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये इक्वेशन में y1 लैम्डा डी, ये जो है ना लैम्डा बाय स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, y1 की जगह स्मॉल डी पुट करता हूँ इज इक्वल टू लैम्डा स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी की जगह, इसकी जगह मेरा ZF आ जाएगा, ओके। ZF पुट किया तो मुझे ZF क्या मिला, ZF इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय लैम्डा, यानी इट इज ZF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। तो ये है मेरा, अब ये जो है ना वैलिडिटी ऑफ ये फ्रेशनल डिस्टेंस, फ्रेशनल ने डिस्टेंस फाइंड करके रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी प्रूफ की है, याद रखो रे ऑप्टिक्स जो है ना इसकी वैलिडिटी प्रूफ की है, ये वैलिड है करके शो किया इसने, ओके। तो इस तरीके से ही है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मालूस लॉ की तरफ जाते हैं हम लोग। तो मालूस लॉ देखते हैं हम, ठीक है, इसको मैल्यूज लॉ भी बोल सकते हैं, हमारे इंडियन एसेट है तो हम मालू ही बोलेंगे इसको, ठीक है। जैसे वो बाइडन, तो बिडन, हम उसको बिडन ही बोलेंगे क्योंकि उसने विवेकानंद का नाम खराब किया था, वो ट्रम्प। तो इसमें बेसिकली क्या है, देखो बताता हूं आपको मैं, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सपोज मेरे पास एक स्लिट है, इसमें ओपनिंग इस तरीके की है, जो हैच करके रखा है ये ओपनिंग है,
अगर मेरे पास लाइट आ रहा है ऐसा जो कि बराबर इस प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है तो ये लाइन आगे चले जाएगा, ये लाइट आगे जाएगी, ठीक है। पर अगर मेरे इसी स्लिट के अंदर अगर ऐसा वाइब्रेट होने वाला लाइट जाएगा तो यहाँ लाइट नहीं मिलेगा, तो इसे प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। कौन सा लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट। ऑर्डिनरी लाइट जो है वो मेरा ऐसा, ये ऐसा ऐसा आड़ा टेढ़े वाइब्रेशन होते हैं इसके अंदर। मतलब क्या होगा, अगर मैं सामने से देखूंगा तो एक वेव ऐसी आती हुई दिखेगी मुझे, ये देखो स्क्रीन पे आपकी तरफ आती हुई वेव ऐसी, दूसरी वेव ऐसी ऐसी ऐसी, तीसरी वेव ऐसी ऐसी ऐसी, अलग अलग एंगल में, तो इनके वाइब्रेशन मुझे अलग अलग मिलेंगे। पर अगर प्लेन पोलराइज लाइट है तो इसका वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। ओके, तो बेसिकली सपोज मेरे पास क्या है कि मैंने क्या किया देखो, बताता हूं आपको। मैंने, मेरे पास दो टर्म है, पोलराइजर और एनालाइजर, ठीक है। होता क्या है कि अगर मेरे पास ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, ये ऐसा और ऐसा परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं इसमें, बराबर। इसको मैंने क्या किया, एक पोलराइजर, सपोज मेरे पास एक लेंस है जिसमें इस तरह की स्लिट ओपनिंग है, पोलरॉइड, तो क्या होगा, इसमें सिर्फ ये इंटेंसिटी पास आउट होगी, तो ये पोलराइजर हो गया मेरा, क्या हो गया, पोलराइजर हो गया। ओके, अब मैंने क्या किया, ये जो लाइट है आउटपुट, इस आउटपुट को मुझे लाइट पोलराइज हुई क्या पता करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक स्लिट रख देता हूं ऐसे ओपनिंग वाली, तो ये लाइट यहां पर नो लाइट मिलेगा मुझे। अगर यहां लाइट नहीं मिला मतलब क्या है कि लाइट मेरी ये जो थी, ये अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट और ये पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट को तुमने, ये मेरी इस तरह से वाइब्रेट हो रही है और ये ऐसा है, मतलब 90 डिग्री रोटेशन था तुम्हारा ये एनालाइजर का। अगर मैं एनालाइजर ऐसा लगाता हूं तो मुझे लाइट मिलेगी यहां पर श्योर शॉट, ठीक है। तो ये पोलराइजर और एनालाइजर है। अब क्या करते हैं, सपोज देखो, अगर मेरे पास पोलराइजर और एनालाइजर को मैंने क्या किया, मेरे पास प्लेन लाइट आ रही है, ओके, बराबर ध्यान देना अभी जो बता रहा हूं। अब मेरे पास प्लेन लाइट आ रही है, प्लेन लाइट में आड़े टेढ़े कंपोनेंट होंगे, मतलब ये ऐसा, ये ऐसे वाइब्रेट होने वाले कंपोनेंट रहेंगे, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से भी वाइब्रेट होंगे कंपोनेंट, देखो कुछ इंटरमीडिएट ऐसे भी, अरे ये यार ये इट्स ऑल राइट, होता है ऐसे आड़े टेढ़े वाइब्रेशंस रहेंगे अलग अलग प्लेन में। तो जब मैं इसको, सपोज ये मेरा पोलराइजर ले लो, पोलराइजर का ओरिएंटेशन ऐसा रखा मैंने, ठीक है, ऐसा, और इसके इसमें अब क्या होगा कि इसके सामने एनालाइजर रखा, एनालाइजर, ये पोलराइजर और ये एनालाइजर, ठीक है। ये स्पेलिंग लिखता हूं ठीक से, देखो ध्यान दो इधर, एनालाइजर। तो एनालाइजर मेरा क्या है, ये ऐसा ओरिएंटेशन है जिसको परपेंडिकुलर रहेगा ऐसा। तो अब क्या होगा कि सपोज मेरा लाइट जो है, लाइट यहां से जो लाइट बाहर निकला, ओके, वो ऐसा निकलेगा बाहर, ठीक है। और एनालाइजर उसको परपेंडिकुलर है, मतलब एनालाइजर ये ये जो लाइट निकला इंटेंसिटी मेरी, इसकी इंटेंसिटी ई समझो, ठीक है। तो पोलराइजर ने लाइट इंटेंसिटी ऐसी दी बाहर, तो द इंटेंसिटी ऑफ polarized light transmitted through the analyzer varies as a square of cosine of the angle between the plane of transmitter। अब ये पढ़ के मेरे को कुछ भी समझ में आ रहा है, तो बेसिकली डायग्राम से समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तुमको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो समझ में आता है क्या, नहीं समझा तो मुझे बताना, वापस बनाऊंगा वीडियो ये वाला मालूज लो का। तो बच्चों ये स्टेटमेंट है ऐसा, द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, ठीक है, देखो, द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट transmitted through the analyzer varies as square of the cosine of the angle between, किसके बीच में, plane of transmission of the analyzer and the polarizer। तो बेसिकली किसने क्या बोला है कि सपोज मेरे पास एनालाइजर, एनालाइजर ऐसा रखा है मैंने, एनालाइजर, एनालाइजर की ओपनिंग्स ऐसी है, मतलब ये देखो मेरा पॉइंटर जो, पॉइंटर अगर ऐसा वाइब्रेट हो रहा है लाइट मेरा, तो ये एनालाइजर में से बाहर निकलेगा, ओके। और पोलराइजर जो है ना, एनालाइजर, देखो पोलराइजर
हमेशा ये मेरा ऑर्डिनरी लाइट है ऐसा, देखो इधर ऑर्डिनरी लाइट के आगे लगा होता है पोलराइजर और फिर लगा होता है, तो पोलराइजर को मैं ऐसा रख रहा हूं परपेंडिकुलर स्लिट और एनालाइजर को ऐसा। तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा यहां पर, तो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट ट्रांसमिट थ्रू द एनालाइजर, ये एनालाइजर में से इंटेंसिटी कितना, यहां पर इंटेंसिटी जितना ट्रांसमिट होगी ई, तो ये बोल रहा है कि दिस इंटेंसिटी, ई की जगह मैं इसको आई लिखता हूं, इंटेंसिटी नहीं लिखता हूं, तो यहां जो इंटेंसिटी आई ट्रांसमिट होगी आई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन। अब कैसे करते देखो, इसका क्या मतलब है, अब देखो ये है मेरा ओके, मैं इसको स्पेसिफिकली बनाता हूं, पहले बना के समझाता हूं आपको। बच्चों अगर मेरा एनालाइजर ऐसे रखा है, ऐसे रखा है एनालाइजर, तो सपोज मेरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो निकल रही बाहर वो ऐसे निकल रही है इंटेंसिटी बाहर, और इंटेंसिटी इज मेकिंग, ये जो ई है, ई जो है, ई इज ले लो एम्पलीट्यूड, इसको मैं लिखता हूं एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय पोलराइजर, ट्रांसमिटेड बाय पोलराइजर। तो यहां से ऑर्डिनरी लाइट पास हुई, पोलराइजर से गई, तो पोलराइजर से जो लाइट निकली वो सपोज उसकी वो ई है, ई इज एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड है वो एनालाइजर से जाएगा, तो एनालाइजर इसको घुसने तभी देगा जब वो ई को पैरेलल रहेगा। तो सपोज ई और एनालाइजर के प्लेन के बीच में एंगल थीटा है, तो मेरा ई का ये कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। ओके, अब हमको पता है कि इंटेंसिटी जो है इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, क्या है मेरा ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि देखो बच्चों एनालाइजर से जो पास होगा, यहां लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर, एनालाइजर से ट्रांसमिट क्या होगा, ये कॉस थीटा कंपोनेंट ही ट्रांसमिट होगा, क्योंकि देखो कॉस थीटा कंपोनेंट ही उसको पैरेलल है, ये जो ई का जो कंपोनेंट है इसका देखो एक कंपोनेंट ये थीटा अगर है तो ये ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा, ई साइन थीटा तो रह गया इसमें से निकलने से, ठीक है, तो ये ई साइन थीटा पास नहीं होगा, ई कॉस थीटा इसमें से पास होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि आई इज इक्वल टू के टाइम्स ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ई मेरा एम्पलीट्यूड था तो उसने वही लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड, सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब यहां मुझे थोड़ा सा लाइट मिलेगा ना, यहां पर बाहर की तरफ थोड़ा सा लाइट मिलेगा, यहां से आने वाला ये लाइट जो मिलेगा इधर, तो दिस इंटेंसिटी आई इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ cos square theta, और where what is theta, the angle between plane of transmission of the analyzer and the polarizer, ठीक है, तो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन मतलब देखो यहां से ई ट्रांसमिट हो गया ना ऐसा, तो मेरा पोलराइजर का ओरिएंटेशन ऐसा होगा, समझे, ऐसा उसका मतलब है। मैंने यहां दिखाने के लिए वर्टिकल लाइन बनाई है, पर मेरा इंटेंसिटी अगर ऐसा ट्रांसमिट हुआ है तो मतलब है कि प्लेन ऑफ पोलराइजर वो ऐसा होगा। ओके, तो ये इंटेंसिटी और इसके बीच का एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एनालाइजर, मतलब एनालाइजर और इंटेंसिटी का बीच का एंगल, ठीक है, तो इस तरीके से ये, तो मुझे यहां से क्या मिला, आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज मालूस लॉ। ओके, तो ये हो गया, और इसके बाद एक और लॉ है ब्रूस्टर लॉ, एक बार लास्टली ब्रूस्टर लॉ भी समझा देता हूं मैं, कि इसका ऐसा कहना है कि देखो अगर मेरे पास, ये आपने देखा होगा, ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास है और यहां से एयर में से मेरे पास अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट मतलब जिसके अंदर ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जब इंसिडेंट होगा तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो यहां टकराने के बाद क्या होगा, ये अंदर की तरफ लाइट जाएगा और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी होगा रिफ्रैक्ट भी होगा, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश। तो एट अ सर्टन एंगल, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो लाइट है ना ये मेरा, दिस विल बी ओनली प्लेन पोलराइज, ये मेरा पोलराइज लाइट हो जाएगा, ठीक है, ये एयर था और ये पोलराइज्ड लाइट, मुझे पोलराइज्ड लाइट मिलेगा, ठीक है, जिस एंगल के लिए, जिस थीटा के लिए मुझे मिला, ठीक है, उसे एंगल ऑफ पोलराइजेशन मतलब थीटा पी बोलते हैं, ठीक है, थीटा पी इज कॉल्ड एज, तो ये जो एंगल है थीटा पी, जिस एंगल में मुझे यहां पर पोलराइज लाइट मिला इसको बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल,
BREWSTER, ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं उसको, समझे। जिस वैल्यू ऑफ एंगल के लिए मुझे यहाँ पर पोलराइज लाइट मिला और अनपोलराइज, ये पार्शियली पोलराइज लाइट, ये जो है दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। अब बच्चों यहाँ पर कई मैंने Z यूज किया है, कई S यूज किया है, तो प्रोनाउंसिएशन का है वो, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ब्रूस्टर लॉ क्या बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा p, दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला है, ओके। तो बस यहां तक ही था हमारा वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन, यहाँ खत्म हो चुका है। इसके आगे हमारे बचे हुए पोर्शंस में वो देखेंगे, तब तक के लिए हम यहाँ स्टॉप करते हैं, ओके। चलो बाय बाय।